दोस्तों पहले तो मैंने बहुत ही कंपनी में इंटरव्यू दिया था। मेरे लोकली है यहाँ पे एक एजेंट, मैंने उसके थ्रू इंटरव्यू दिया था। तो एक बार पहले मैंने मुझे अभी भी याद है कि तकरीबन 5 साल पहले मैं इंटरव्यू दिया शुरू कर दिया था दुबई के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एक लोकल यहीं एजेंट के पास। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया। तो 2 टेस्ट 3 टेस्ट होते हैं। ट्रांसगार्ड में पहले मैं इंटरव्यू दिया था, ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी में। तो 2 टेस्ट उन्होंने मेरे क्लियर हो गए। तो तीसरे टेस्ट में उन्होंने मुझे इनकार कर दिया था। तो मुझे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो रिजेक्ट होने के बाद फिर मैं उसके बाद यहीं लोकल काम करने लग गया। तो उसके बाद मैं जब भी इंटरव्यू आता था मैं उसके लिए प्रिपेयर रहता था। मुझे ऐसा था कि जब भी इंटरव्यू आएगा मैं इंटरव्यू में जाऊंगा और अपना सिलेक्शन कराऊंगा। तो मैं यहीं पे उसके बाद मैंने लगभग 1.5 साल में काम करता रहा लोकली। उसके बाद एक कंपनी का इंटरव्यू आया सिक्योरिटी का। तो मुझे एजेंट ने मेरे ने बताया कि ऐसे जगह पे एक इंटरव्यू आया हुआ है, अगर आपको इसमें सिलेक्ट होना है तो आप प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए जाके। तो मुझे अभी भी याद है। तो सुबह के तकरीबन 9 बजे मैं घर से निकला था इंटरव्यू देने के लिए। 11 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा। मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के लिए मैंने तकरीबन 4 घंटे वेट किया था। तकरीबन वहाँ पे 600 से 700, तकरीबन 700 800 लगभग लड़के आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो बहुत ही रश था उस दिन। रश था और लड़के भी आए हुए थे। तो तकरीबन मैंने वेट किया था वहाँ पे 4 घंटे का। शाम के टाइम उसके बाद मेरी बारी आई थी इंटरव्यू के लिए। तो मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि अपना नाम बताइए। मैंने अपना नाम बताया, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्यों जाना चाहता हूँ। अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मेरी वीडियो के इंटरव्यू के सिक्योरिटी के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वहाँ पे मेरे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इसके रिलेटेड मुझे उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर पूछे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो आप क्या करोगे, ऐसा सिक्योरिटी आप क्या करोगे। तो मैंने उसके ऊपर इनको एक बना के दिखाया था, एक पैराग्राफ मैंने बनाया। तो उनको मैंने दिखाया था कि ऐसा ऐसा एक सिक्योरिटी करेगा। तो उसके ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा था। तो उन्होंने उसके बाद वो बोलते आप वेट करिए बाहर। तो तकरीबन मैंने 10 मिनट वेट किया। उसके बाद उनके कंपनी का एक आदमी आया। उन्होंने बोला कि कंग्रेचुलेशन, आप सिलेक्टेड हैं इंटरव्यू में। तो आप अपना पूरा नाम पता एड्रेस वहाँ पे लिखा दीजिए और अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी दे दीजिए। तो मैंने अपने एजेंट को बोला कि सर ये बोल रहे हैं। तो मैंने इंटरव्यू दिया था। तो बोला मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने मुझे मेरा सैलरी बताया कि दुबई में मेरा कितना सैलरी लगेगा, कंपनी में क्या क्या मिलेगा, पूरा मुझे सिस्टम बताया। तो मैं उसके बाद उनको हाँ बोला कि हाँ मैं जाऊँगा। सबसे पहले मुझे अभी भी याद है, मैं सबसे पहले मैंने फ़ोन किया अपने घर में कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं क्या करूँ, कंपनी में जाऊँ। तो मेरे घर वालों को मैं सब कुछ बताया। बोलते हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमको जाना है तो जा सकते हो। उसके बाद ही मैंने उनको पासपोर्ट दिया, अपना सब फ़ोटो कापी दिया। मेरा एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ था दुबई जाने के लिए। वहाँ पे मैंने एग्रीमेंट देख कर साइन किया था कि ये मेरा सैलरी लगेगा, इतना इतना कंपनी का अकोमोडेशन होगा, फूड होगा। उसके बाद तकरीबन मैं घर में आ गया शाम को। तकरीबन मैंने 1 महीना वेट किया। 1 महीने के बाद मेरा वीज़ा आया था दुबई से। 1 महीने के बाद मेरा वीज़ा आया। उसके बाद टिकट वगैरह सब कुछ कंपनी का था। मैंने अपना थोड़ा बहुत जो पैसा था मैंने वो एजेंट को दिया। उसके बाद वीज़ा आने के बाद दिया, जो एजेंट को दिया। उसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट दिया। तो मेरा दूसरे दिन का ही फ़्लाइट था। वो भी मुझे कंपनी ने दिया था पूरा। टिकट जाने का कंपनी का था। कंपनी की टिकट के पे मैं ऊपर गया था आज से तकरीबन 3.5 साल पहले। कंपनी की टिकट में मैं गया। तो वहाँ पे मेरे साथ मुझे अभी भी याद है कि मैं दिल्ली से गया था, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ पे घर में से तो मैं अकेला गया था दुबई के लिए। तो रास्ते में जो मैं दुबई में सॉरी दिल्ली में पहुंचा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, बोर्डिंग पास लिया। उसके बाद एक 4 आदमी और मुझे वहाँ पे मिल गए थे, मेरी कंपनी के, सेम कंपनी के जो जाने वाले थे। मैंने उनके साथ मुलाकात किया, रब्ता किया। तो उन्होंने बोला कि हम भी पहली बार यही जा रहे हैं। तो हम एक साथ एक ही फ्लाइट में साथ 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 गए थे। जब मैं दुबई में मेरा तकरीबन 11 बजे का फ़्लाइट था शाम का। 11 बजे मैं जहाज़ में बैठा था। तो तकरीबन मैं दुबई के टाइमिंग के हिसाब से 12 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था, क्योंकि दुबई का टाइमिंग 1.5 घंटा पीछे है इंडिया से। वहाँ पे इतने बजे मैं पहुंचा। हम सब कुछ टिकट वगैरह करवा कर, सॉरी बोर्डिंग पास वगैरह सब सबमिट कर कर एयरपोर्ट से बाहर निकले।
एयरपोर्ट से बाहर निकले जब कंपनी का आदमी आए, कंपनी के आदमी वहाँ पे मौजूद थे पहले से ही, तो उनके पास हमारे नाम भी थे। तो हमारे पाँच चार आदमियों के नाम थे उनके पास। हमारे चार हमने देखा कि वो कंपनी का एक साइन बोर्ड लेके लिया हुआ था कंपनी का, तो हम उसके पास गए कि हम भी यही कंपनी के आदमी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना पासपोर्ट हमें दिखाइए, तो हमने उनको पासपोर्ट दिखाया तो वो हमको कैंप में लेकर गए। तकरीबन हमारे एयरपोर्ट से लेकर हमारे कैंप का दूरी था 15 मिनट का आसपास था। हम लोग कैंप में गए थे। वैसे हम लोग न्यू थे, पहली बार मैं भी दुबई में गया था। जब हम कैंप में पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने पहले हमको पूछा कि आप अपने पासपोर्ट हमको दीजिए। कैंप बॉस मिला हमसे, कैंप बॉस को हमने अपने पासपोर्ट दे दिए। पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने हमको हमारा रूम दिया। रूम में गए हम लोग, कंपनी ने हमको खाना दिया खाने के लिए रात को 12 बजे। वो पार्सल थे, इसमें चावल था, थोड़ा बहुत चिकन होता है और वेज और नॉन वेज दोनों होता है। अगर आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो वो आपको दोनों प्रोवाइड करते हैं। आप जो आपका मर्ज़ी है, जो आपको खाना होता है वो आप खा सकते हैं। तो मैं तो वेज ही खाया। वेज खाया तो मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को बुरा रहा तो उस दिन नींद नहीं आया, क्योंकि मैं दिल भी नहीं लगा उस दिन। मुझे को ऐसा था कि मैं वापस चला जाऊँ इंडिया में, क्योंकि पहली पहली बार आया था तो दिल भी नहीं लग रहा था। तकरीबन सुबह तो मैं रात को तो मैं सोया नहीं, ऐसी बेड पे बस बैठा रहा, सोचता रहा कि कंपनी कैसा होगा, अभी मेरा क्या बनेगा, मेरी कैसे मैं जॉब पे जाऊंगा, क्या मेरा टाइमिंग होगा, कहाँ पे मेरी ड्यूटी होगी, यही सोचता रहा पूरा रात में। तो जब मैं सुबह हुआ, तकरीबन सुबह के बाद सुपरवाइज़र ने हमको कैंप बॉस के रूम में बुलाया। हम जो न्यू आदमी थे, तकरीबन पूरा कंपनी तब न्यू था, सब आदमी न्यू थे, न्यू आ रहे थे सब लोग। तो हमको जो पाँच चार आदमी आए थे, हम चार आदमी गए वहाँ पे। तो सुपरवाइज़र ने हमको समझाया काम के बारे में, ये करना होगा आपको, सिक्योरिटी के यहाँ पे ये करना है। तो वहाँ पे हम उन्होंने 1.5 से 2 घंटा हमको समझाया। हम समझा कर हम लोग अपने रूम में आ गए, घर में बात किया। वहाँ से सिम लिया मैं, एक सिम मिलता है तकरीबन। जब आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने में तकरीबन आपका 1 से 1.5 महीना लग जाता है, उसके बाद आप सिम ले सकते हो अपने ग्रुप के ऊपर। तो दूसरे लड़के का मैंने सिम लिया, उसके घर में बात किया कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ये कंपनी में पहुँच गया हूँ। उसके बाद कैंप बॉस ने हमको बोला कि तकरीबन 1-2 दिन के बाद आपका यूनिफॉर्म वगैरह शूज़ वगैरह सब आ जाएगा, उसके बाद आपको ड्यूटी में हम लोग भेज देंगे। नए नए लोगों में रहे, वहाँ पे घूमा फिरा हमने कैंप में, आसपास से मार्केट में गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। उसके बाद तकरीबन हमारा 2 दिन के बाद यूनिफॉर्म आ गया मेरा, और शूज़ आ गए, सब कुछ आ गया। उसके बाद कैंप बॉस ने हमको बोला कि ड्यूटी के बारे में सब कुछ समझा दिया है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो तकरीबन मेरा सबसे पहला जो ड्यूटी था वो नाइट का था। मेरे को नाइट में कंपनी ने भेजा ड्यूटी के ऊपर। तो ड्यूटी पे मैं गया पहली रात। वहाँ पे मुझे एक लड़का और था, उसने मुझे ड्यूटी के बारे में समझाया। तकरीबन 12 घंटे मैं ड्यूटी किया सुबह तक। यानी कि अब लगा लो, अगर मैं 8 बजे कैंप से निकल हूँ तो सुबह के 9 बजे या 10 बजे मैं कैंप में पहुँचा। 12 घंटे तो ड्यूटी था, 1 घंटा आने जाने का टाइम लग जाता था। बहुत मुश्किल लगता था वो महीने, मैंने 1-1.5 महीना बहुत मुश्किल से निकाला, मुझे याद है अभी भी। निकालने के बाद फिर धीरे धीरे कंपनी के बारे में पता चलता रहा, आदमी से मुलाकात होता रहा, दोस्त बनते गए। तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुझे मेरा एक पक्का लोकेशन दिया उन्होंने। कंपनी का आपको पक्का लोकेशन, परमानेंट लोकेशन देता है। तकरीबन मैं वहाँ उस दिन से लेकर अभी तक वहीं पे ड्यूटी कर रहा हूँ, उसी जगह पे बहुत अच्छी जॉब की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ड्यूटी पे जाना है, रूम में आ जाना है, सो जाना है। उसके बाद तो देखिए बहुत अच्छा टाइम निकला, यही आना जाना लगा रहा। फिर मेरा मेडिकल हुआ, फिर आईडी बन के आया। आईडी बन के आने के बाद मैंने सिम लिया वहाँ पर। सिम लेने के बाद फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, रिश्तेदारों से बात किया। तकरीबन वहाँ पे घूमे फिरे, बहुत अच्छा जर्नी रहा। कंपनी में सबसे पहले तो कंपनी ने हमको फूड दिया, जैसा कंपनी ने यहाँ पे बोला था कि आपको फूड देंगे। फूड कंपनी ने दिया हमको तकरीबन 6 महीने तक। 6 महीने तक इसलिए दिया क्योंकि हम लोग जो आदमी थे वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल, सॉरी बांग्लादेश के नहीं थे, पाकिस्तान के, नेपाल के और इंडिया के आदमी थे। तकरीबन नेपाल इंडिया के आदमी अलग से खाना खाते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं तो वो थोड़ा अलग खाना खाते हैं, नेपाल तो बिल्कुल ही अलग खाते हैं। इसलिए कंपनी में तकरीबन लड़ाई भी रहता था हमारा मेस में कि हमको ये खाना दो। पाकिस्तान बोल रहे थे हमको वो खाना दो, और नेपाल वाले बोलते थे हमको ये खाना दो। तो कंपनी से बहुत उकसा गया। कंपनी बोला कि हम आपको खाना नहीं देंगे, खाना आपका बंद कर देंगे, आपको सिर्फ हमको पैसा देंगे, आपको हर आदमी को आप अपना बाहर से खाइए या अपना बनाइए, वो हमारी टेंशन नहीं है। तो कंपनी तकरीबन हमको 200 ग्राम देना शुरू किया खाने का, जो हमारा बनता था। तकरीबन 200 ग्राम में खाना नहीं मिलता है, तकरीबन आपका 250-300 तक ही जाता है। तो वो भी हमारे जेब से जाते थे पैसे।
तो हमने अच्छा खाना शुरू किया, खाना पीना दिया। यूनिफॉर्म हर साल में यूनिफॉर्म देता है कंपनी आपको, 1 साल में आपको यूनिफॉर्म देगा, शूज़ देगा, नए शूज़ देगा। और आपका किसी किसी कंपनी में फूड प्रोवाइड होता है, किसी में नहीं भी होता, कोई कंपनी आपको नहीं भी देती। अगर आप जा रहे हो, आप अपना जो एग्रीमेंट होगा वो देखिए कि आपको क्या एग्रीमेंट में लिखा है, क्या क्या चीज़ें आपको देंगे, वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद नए नए कंपनी में आदमी आते रहे, हम लोग पुराने होते रहे, कंपनी का हिसाब आता रहा, सब सब कुछ होता रहा, सब अच्छा काम चलता रहा। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है कंपनी में। दुबई में भी पूरा अच्छा टाइम निकाला था। तकरीबन कंपनी ने हमको खाना दिया, सैलरी टाइम टू टाइम आती है। तकरीबन 25-26 तारीख को हमारा सैलरी आ जाता है उसमें अकाउंट में। कोई सैलरी का मुश्किल नहीं होता है पेमेंट का, आप काम करो आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। और कंपनी आपको छुट्टी, हमारा कंपनी में छुट्टी कोई नहीं होता है, तो वो अल्लाह तो ड्यूटी है। अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप 24 घंटे लगा के छुट्टी मांगिए, छुट्टी ले सकते हैं। कोई कोई कंपनी में छुट्टी भी होता है, यानी कि 1 हफ्ते का, 1 जुम्मे का छुट्टी होता है। किसी किसी कंपनी में नहीं होता, पूरा महीना आपको काम करना पड़ता है। अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या फिर आपको अपना डॉक्टर का एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हाँ कि ये बीमार है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है, फिर आपको छुट्टी मिलती है। और आपका जो घर जाने का होता है, हमारा कंपनी में था 2 साल के बाद आप घर जा सकते हो। 2 साल के बाद 2 महीने का छुट्टी होता है दोस्तों, उसमें आपका 2 महीने का सैलरी मिलेगा आपको। टिकट जो होता है वो कंपनी करवा के देता है आपका आने जाने का, या फिर कोई कंपनी टिकट भी नहीं करवाता, सिर्फ आपको सैलरी देता है 2 महीने का। अभी हमारी कंपनी में भी नहीं है, सिर्फ आपको 2 महीने का सैलरी ही मिलेगा। ये काम वहाँ पे होता है। तकरीबन आप 1 साल के बाद भी जा सकते हो, या फिर आप 6 महीने के बाद भी जा सकते हो, वो इमरजेंसी छुट्टी होता है। आप इमरजेंसी छुट्टी तकरीबन 6 महीने के बाद आपको मिल जाती है। जब आप नए नए जाते हो 6 महीने के बाद आपको मिल जाती है। हाँ, अगर आप वहाँ पे तकरीबन अगर कोई कंपनी में गए हो, आप बोलते हो कि नहीं ये कंपनी में मेरे को काम नहीं करना, मेरे को कंपनी चेंज करनी है, तो वो भी प्रोसीजर हो जाता है। तकरीबन आप 6 महीने को काम करना होता है। 6 महीने के बाद आप दूसरा कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जो कंपनी आपको अच्छी लगे आप वो कंपनी में इंटरव्यू दीजिए। उनको बोलिए कि हाँ मुझे आपकी कंपनी में जाना है। अगर आप अभी करंटली वो कंपनी में काम कर रहे हैं, आप रिज़ाइन दीजिए, कंपनी में रिज़ाइन दे के उनसे पासवर्ड लेके आप दूसरा कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। तकरीबन 6 महीने आपको काम करना पड़ेगा वो कंपनी में। अगर नए नए जा रहे हो ना, 6 महीने काम करने के बाद आप दूसरा कंपनी ज्वाइन करिए। आपको आप जैसे कहते हैं मर्जी आप काम कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें कंपनी भी आपको नहीं रोकेगा। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में 4 साल 5 साल काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, फिर आप कैंसर जा रहे हो, आपको कंपनी बोनस वगैरह भी देता है, आपका ग्रेजुएटी भी बनता है, अच्छा आपका इंडिया का पैसा सही बनता है, आपका सेविंग होता है दुबई में। सबसे जो मेन है ना, वो आपका सेविंग के ऊपर है, आपका सेविंग अच्छा हो जाएगा। इंडिया में रहकर हम सेविंग इतना नहीं कर पाते, और कंपनी आपको इतना पैसा भी नहीं देती, पर वहाँ पे आपका सेविंग हो जाता है। तो तकरीबन गाइस यही होता है पूरा प्रोसीजर। तो बस नए नए जाते हैं आदमी, थोड़ा घबराते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होता। अगर हम काम करने जाते हैं तो काम ही कर सकते हैं। तो मेरा तो लाइफ जर्नी दोस्तों यही था जो मेरे साथ हुआ था। तो तकरीबन अभी अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा पेमेंट है। हाँ, पर किसी किसी कंपनी में सैलरी बढ़ाते हैं, वो आपका एग्रीमेंट करते हैं कि ये इतने साल का है या इतने साल का है। तकरीबन अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट होगा तो कोई कंपनी 2 साल के बाद रिन्यू करती है। रिन्यू के बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देकर उनको साइन करिए, मेडिकल वगैरह सब आपका फिर नए सिरे से होगा, नए सिरे से सब काम चलेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पहले वो मिल रहा था अभी ये मिल रहा है, क्योंकि वो नए सिरे से आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जाना है, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जैसे मैंने दिया था। फिर मैं पहले ट्रैवल किया, आपको बताया, फिर आने का टिकट भी कंपनी देता है 2 साल के बाद, सैलरी भी देता है आपको, आपके अकाउंट में भी पैसे होते हैं, आपके घर वाले भी अच्छे से रहते हैं कि यहाँ हमारा लड़का काम कर रहा है विदेश में, यहाँ अच्छे से पैसे कमा रहा है। अगर आपको कंपनी चेंज करना है, कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया था फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काम अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, पेमेंट भी टाइम टू टाइम मिल रहा था, इसलिए मैंने तो चेंज नहीं किया था। तो आगे और भी अच्छा होगा। तो यही जर्नी था मेरा।